नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि को शुरू करवाने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का भरपूर समर्थन और भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरा जो चैनल है वो विस्तृत हो रहा है। इन सब के लिए आप सब लोग भी बधाई के पात्र हैं। और ख़ास करके भूपेंद्र सिंह जो मेरी वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। और अन्य जो व्यूवर हैं, अन्य जो दर्शकगण हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रसारित कीजिए, प्रचारित कीजिए, ताकि आपकी जो सहेलियां हैं, आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो मित्र हैं, वो सब जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें, इससे लाभ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के व्याख्यान की शुरुआत करती हूँ। तो आज का भी जो व्याख्यान है वो अन्य व्याख्यानों की भांति ही बहुत अधिक विस्तृत और व्याख्यायित रहेगा। आज के व्याख्यान में भी हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखन की बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित साहित्य लेखन के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं और इन्हें दलित साहित्य लेखन का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने लेखन में वही लिखा जो इन्होंने अपने जीवन में जिया और भोगा है। यानी कि इन्होंने जो अनुभव किया, जो भोगा, उसी को लेखन में स्थान दिया। इसी कारण इनके लेखन में हमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन दिखाई नहीं देता। अब कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति है और दलित साहित्य के विषय में लिखने लग जाए तो क्या वो अनुभूति वो डाल पाएगा जो एक दलित उसके अंदर डाल सकता है? क्योंकि जो दलित है, जो गरीब है, उसने गरीबी को देखा है, उसने अस्पृश्यता को भोगा है और वर्ण व्यवस्था के जो दुष्परिणाम है या वर्ण व्यवस्था की जो यंत्रणाएं हैं वो इन्होंने भोगी हैं। और इन्होंने बहुत मतलब इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को भोगा है कि एक बार तो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे वातावरण में भी जिया जा सकता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन में वही सब भोगा जो एक दलित, सामान्य जो दलित है वो अपने जीवन में भोगता है। और इसी के विरोध में, इसी वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्रोह और आक्रोश इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और अब ये अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना इनका जो समाज है, जो दलित समाज है, उनके अंदर एक चेतना जागृत करना चाहते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति चेताना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं। इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई जिसका नाम था जूठन। तो उस जूठन में लिखते हैं कि जिस वातावरण में, जिस माहौल में मेरा जन्म हुआ, तो वो कहते हैं वहाँ जन्म तिथि को संभाल कर रख पाना संभव नहीं था। तो मेरे पिताजी मास्टर के पास गए मेरा दाखिला करवाने के लिए, और मास्टर ने जो तिथि रजिस्टर पर अंकित कर दी, वही तिथि जो क्या थी वो मेरी जन्म तिथि बन गई। तो रजिस्टर के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जो जन्म है वो कब हुआ? इनका जन्म हुआ 30 जून 1950 में मुजफ्फरनगर के बरला नामक एक छोटा सा गांव था। बरला जो है
बरला नामक स्थान पर, और ये मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि इनका जन्म कब माना जाता है? 30 जून 1950 में। और कहाँ? मुजफ्फरपुर के बरला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनकी बात करते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था छोटन लाल। और इनके पिताजी जो है वो इनके गांव के जो स्वर्ण लोग थे, जिन तगाओं के घर में ये क्या करते थे? दिहाड़ी मजदूरी, साफ सफाई का काम करते थे। बेगारी का काम भी इन्हें करना पड़ता था। पिता छोटन लाल थे और माता का नाम था मुकुंदी देवी। माता मुकुंदी देवी। और अक्सर इन्हें लोग जो है वो खजूरी वाली कह करके बुलाते थे, क्योंकि खजूरी गांव की थी, तो इस कारण से उनका नाम न लेकर के जो औरतें थी वो इन्हें खजूरी वाली कह करके बुलाती थी। अब इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो बताते हैं कि उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब ये छोटे से थे तो शिक्षा में इनकी रुचि थी, तो इनकी माँ ने इनके पिताजी से कह दिया कि बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी जो है वो इनकी जो मरे हुए पशुओं की खाल उतारने का काम करे, या फिर इस प्रकार के जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा बेटा करे, तो आप मेरे बेटे की पढ़ने की व्यवस्था कीजिए। तो माँ की बात सुनकर के जो पिताजी हैं वो गांव के प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। किसको लेकर के? ओम प्रकाश को लेकर के। तो एक बार तो इन्हें देख करके जो मास्टर जी हैं उनकी नाक भौं सिकुड़ जाती है और जल्दी से उनका एडमिशन वो नहीं लेते हैं। बार बार उनके पिताजी ने उस स्कूल के चक्कर काटे, और काफ़ी बार चक्कर काटने के बाद एक मास्टर हरफुल सिंह थे, उन्होंने क्या किया? इनका दाखिला कर दिया। परंतु इनका दाखिला होने के पश्चात भी इनका जो जीवन था या फिर इनकी जो स्कूलिंग थी वो बहुत मतलब यातनापूर्ण रही है। वो ये कहते हैं कि मैं जब स्कूल में जाता था तो बच्चे मुझे चूहे का कह करके चिढ़ाते थे, चूढ़ा चूढ़ा मुझे कहते थे, और जो मास्टर थे वो भी मेरी तरफ तीक्ष्णपूर्ण निगाहों से देखते थे। पहले तो वो कहते हैं कि मुझे क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। पहले तो मुझे ये कहा जाता था कि तुम्हारा पढ़ना ही गलत है, तुम्हारा जन्म जिस काम के लिए हुआ है तुम वही काम करो, उसी काम को करते हुए तुम अच्छे लगते हो। और जब वो स्कूल में जाते थे तो पहले उनसे पूरे स्कूल का मैदान साफ करवाया जाता था, पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती थी। उसके पश्चात भी कक्षा में उनको टाट पट्टियों पर नहीं बैठने दिया जाता था अन्य बच्चों के साथ, बल्कि ये कक्षा में जो पीछे का दरवाज़ा है उसके भी बाहर ये बैठ कर के पढ़ाई करते थे। और बताते हैं कि वहाँ से मुझे मास्टर जी ने क्या बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या वो बोल रहे हैं, वो भी सुनाई नहीं देता था, परंतु जैसे तैसे इन्होंने वहाँ से चौथी कक्षा की परीक्षा पास कर ली। मतलब वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मुझे पीटते रहते थे, बिना वजह मुझे गालियाँ निकालते रहते थे। यहाँ तक कि वो बताते हैं कि जब मुझे स्कूल में प्यास लगती थी तो मुझे हैंडपंप के पास खड़े होकर के किसी दूसरे की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि कोई हैंडपंप को चलाएगा और उसके पश्चात में पानी पीऊँगा। वो बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था थी कि लोग जो हैं वो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को छूना तो ठीक समझते हैं, परंतु यदि किसी दलित ने उनको छू लिया तो बहुत बड़ा पाप उसको लग जाता था और एक बवाल खड़ा हो जाता था। तो इस प्रकार के यातनापूर्ण माहौल में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक स्कूल, गांव के ही प्राथमिक स्कूल में इस प्रकार से हुई। और जब 5वीं की उन्होंने पढ़ाई पास कर ली, क्योंकि 5वीं तक का ही स्कूल था, तो गांव का ही एक 12वीं तक का स्कूल था, त्यागी इंटर कॉलेज जिसका नाम था, तो उसमें इन्होंने दाखिला लेना था। तो उस समय इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे।
अब फीस का जुगाड़ कहीं से करना था, तो फीस का जुगाड़ यानी कि फ़ीस की व्यवस्था करने के लिए फिर इनकी भाभी के पास एकमात्र पूंजी थी उनकी चांदी की पाजेब। तो इन्हें क्या है, अपनी भाभी की पाजेब बेचनी पड़ी। ये तो इन्होंने तो क्या बेची, इनके पिताजी ने वो पाजेब बेची और तब जाकर के कहीं इनकी फ़ीस चुकाई गई। इन्होंने वहाँ तक 12वीं की परीक्षा तक ये आए, वहाँ पढ़ते पढ़ते वहाँ भी ऐसा ही चुनौतीपूर्ण यातनापूर्ण माहौल रहा। और जब वो 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे तो एक रसायन शास्त्र के मास्टर थे जिनको इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, इनके पढ़ने से चिढ़ थी, इनकी प्रतिभा से चिढ़ थी। तो उन्होंने क्या किया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के प्रैक्टिकल के नंबर नहीं लगाए, यानी कि उनको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो 12वीं में पास नहीं हो पाए। उनका परिणाम जो है वो रुक गया, यानी फेल हो गए। फिर उनके जो भाई हैं, बड़े भाई जो देहरादून में काम करते थे, तो उन्होंने उनको देहरादून बुला लिया और कहा कि यहाँ आकर मेरे पास पढ़ो। देहरादून के डीएवी स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया। परंतु इसी बीच जो है, जो उसके कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक फैक्ट्री है जो कल पुर्जे बनाने का काम सिखाती है और उसके लिए आवेदन निकले हुए हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उस फैक्ट्री के लिए आवेदन कर लिया और वो क्या हो गए, नियुक्त भी हो गए। और फिर ये इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं और फिर ये 1 साल की इंटर्नशिप के बाद इनका कंपटीशन टेस्ट होता है, उसमें पास हो जाते हैं ये। उसके पश्चात इनका सिलेक्शन हो जाता है और ये मुंबई चले जाते हैं। मुंबई चले जाने के पश्चात इनका जो जीवन है वो बदला। वहाँ पर इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया, क्योंकि जिस हॉस्टल में वो रहते थे वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरी में जाते और ख़ास करके डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें पढ़ते थे। और डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें पढ़ने से इन्होंने अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया और नए विचार उनके मन में जागृत हुए और उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए इतना किया है और उन्होंने, क्योंकि उनकी जो जीवनी थी उसमें भी क्या था कि इसी प्रकार उन्होंने बहुत समाज की अस्पृश्यता या वर्ण व्यवस्था को बहुत भोगा और इतना सब भोगने के पश्चात भी कैसे वो संविधान निर्माता बने, देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। तो इन सब बातों को क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जब पढ़ा तो उनके जीवन में एक नई उमंग जागी, एक नई उम्मीद जागी और फिर उन्होंने लेखन कार्य भी करना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत कुछ पढ़ा, फिर लेखन कार्य शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है 1978-79 में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और इनकी जो कहानियां हैं वो निरंतर जो है वो सारिका पत्रिका में भेजते रहते थे। किंतु सारिका के जो संपादक थे वो भी शायद इसी प्रकार की मानसिकता के शिकार थे कि कहीं ये जो दलित हैं ये लेखन में भी आ गए तो दिक्कत हो जाएगी या फिर ये कुछ उन्नति कर जाएंगे। तो इस कारण वो झांसे देते रहते थे कि कोई बात नहीं, अगले अंक में छप जाएगी, कोई बात नहीं, अगले अंक में छप जाएगी। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि उनके जो है वो 10 साल निकल गए और 10 सालों के पश्चात राजेंद्र यादव के पास इनकी एक कहानी गई। तो राजेंद्र यादव ने फिर इनकी कहानियों को छापने का काम किया। उस समय राजेंद्र यादव जो थे वो हंस पत्रिका के संपादक थे। मैंने आपको जब मैत्री पुष्पा के विषय में जब मैंने आपको बताया था, मैत्री पुष्पा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो मैत्री पुष्पा है उनको भी स्थापित करने का काम राजेंद्र यादव ने ही किया था। तो वही काम जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिए भी करते हैं। तो इन्होंने बहुत मतलब अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और बहुत संघर्षों के पश्चात ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और इनका जो लेखन है उसमें भी क्या है, वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के प्रति विरोध ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या थी, इनकी जीवनी थी। चाहे इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में तो लिख सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा
गांव के ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई और फिर इन्होंने गांव के ही त्यागी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, गांव के ही त्यागी इंटर कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। तो अब हम इनके काव्य संग्रह के विषय में बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने काव्य लेखन से ही अपने लेखन की शुरुआत की है। तो अब इनके साहित्य के विषय में विचार करते हैं।